इन 6 खिलाड़ियों की हुई टीम इंडिया से छुट्टी, क्या खत्म हो जाएगा करियर? बीसीसीआई ने कर दिया ऐलान। बीसीसीआई ने एनुअल प्लेयर रिटेनरशिप 23-24 सीनियर्स मेंस टीम इंडियन टीम की अनाउंसमेंट कर दी है। ऐसे में कौन कौन से खिलाड़ी है जो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होने वाले हैं, बीसीसीआई की ये लिस्ट सामने आ चुकी है। बहुत सारे ग्रेड्स हैं इसमें, ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। बहुत सारे नए नाम इस लिस्ट में देखने को मिले श्वेता। बहुत सारे खिलाड़ियों को प्रमोशन मिला, बहुत सारे खिलाड़ियों को नीचे उल्टा प्रमोशन मिला, यानी कि ऊपर वाले ग्रेड में थे बिल्कुल, और अब नीचे वाले ग्रेड में आ चुके हैं। और ऐसे में 6 ऐसे बड़े नाम, 6 ऐसे बड़े खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं बहुत शॉकिंग है, लेकिन उन 6 खिलाड़ियों का नाम इस लिस्ट में नहीं है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई का मिस करने वाले हैं। बिल्कुल, सबसे पहला नाम इस लिस्ट में है शिखर धवन का, जिन्हें टीम इंडिया का गब्बर बोला जाता है। हम सबको पता था कि शिखर धवन का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद उनका नाम नहीं होगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, क्योंकि अगर देखा जाए तो आईपीएल 2023 के बाद से कोई भी इंटरनेशनल मैच शिखर धवन ने नहीं खेला है। टीम में बहुत ज्यादा कंपटीशन बन चुका है, क्योंकि हम देखते थे कि शिखर धवन ओपनिंग क्या करते थे टीम इंडिया के लिए, लेकिन ओपनिंग में अब इतने सारे कॉम्पिटिटर हो गए कि अब ऐसा लग रहा है कि शिखर धवन का जो इंटरनेशनल करियर है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा, और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, शुभमन गिल ने जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ एक और ऑप्शन है। ओपनिंग में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन शिखर धवन ऐसे में सबसे पहला नाम है। साथ ही साथ अगले खिलाड़ी पर अगर बढ़े तो अगला खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इंडियन टेस्ट टीम की उसको दीवार कहा जाता है, लेकिन उनको टेस्ट टीम में हाल फिलहाल में इतनी प्रायोरिटी नहीं मिली। साथ ही साथ अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो चुका है उनका। मैं बात कर रहा हूं वहां पे पुजारा की इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में। एक तरफ इंडियन बैटिंग जो बहुत वीक नजर आ रही थी, वहां पे दिग्गजों का मानना था कि आप पुजारा को ला सकते हैं, लेकिन अब पुजारा को ना ही तब बुलाया गया, और अब इस कॉन्ट्रैक्ट में भी पुजारा का नाम शामिल नहीं है। पुजारा पूरी कोशिश कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, रन्स बना रहे हैं, सौराष्ट्र की तरफ से खेलते हैं, शतक पे शतक लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई ने पुजारा का रुख नहीं किया है। मतलब मैसेज जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि अब पुजारा की हो सकता है कि टीम इंडिया को जरूरत नहीं है। शायद वो यंगस्टर्स को ज्यादा मौका देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में यंगस्टर्स का डेब्यू हुआ है, क्योंकि वहां पे आपको मतलब कि चाहिए थे पुजारा, क्योंकि इतनी ज्यादा इन एक्सपीरियंस आपकी बैटिंग लाइनअप है। अगर पुजारा होते, वो खेलते तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिलता, लेकिन बीसीसीआई ने पुजारा की तरफ देखा भी नहीं। मतलब साफ है कि अब बीसीसीआई के किसी भी प्लान में पुजारा शामिल नहीं है। साथ ही साथ अगला नाम भी बहुत बड़ा है, एक्सपीरियंस्ड इंडियन पेसर है, बहुत नाम कमाया है पर्टिकुलरली टेस्ट में, क्योंकि हम टेस्ट की बात कर रहे थे पुजारा की, तो जब टेस्ट की बात करते हैं तो उनका नाम भी आता है। मैं बात कर रहा हूं उमेश यादव की, उनका नाम भी यहां पर नहीं मौजूद है, और ऐसे में उनका ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो चुका है, क्योंकि श्वेता देन अगेन प्रायोरिटी इंडियन टीम और बीसीसीआई यंगस्टर्स को ज्यादा दे रही है। अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा आपकी प्रायोरिटी चॉइसेस पर रहते हैं, जसप्रीत बुमराह बहुत कमाल की फॉर्म में, मोहम्मद शमी। ऐसे में पेसर्स का बंच इंडियन टीम के पास फिलहाल बहुत कमाल का है। अभी हाल फिलहाल में उमेश यादव अपनी एक स्टोरी के चलते बहुत वायरल जरूर हो गए थे, लेकिन बहुत मौके इंडियन टीम में नहीं मिले, और अब इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में भी उमेश यादव का नाम नहीं है। उमेश यादव का इंटरनेशनल करियर कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया जब इन्होंने इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने ये अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है कि उमेश यादव अब नहीं खेलेंगे टीम इंडिया की तरफ से। वहीं अगर अगले खिलाड़ी पे नजर डाले इस लिस्ट में, तो वो हैं ईशान किशन, जिनकी वजह से ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी जो थी वो शुरू हुई थी, जिनकी वजह से मतलब एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि बीसीसीआई वर्सेस ईशान किशन चल रहा था, और फाइनली अब ईशान किशन का नाम भी ड्रॉप हो गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से। बिल्कुल अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है ईशान किशन ने। कभी ये खबरें आई थी कि ईशान किशन नाराज है क्योंकि प्रायोरिटी नहीं मिली, लेकिन ईशान किशन, श्वेता मेरा मानना है बहुत बड़ा बिग मिस है, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में आपकी प्रायोरिटी पर थे, ओपनिंग कर रहे थे जब शुभमन गिल अवेलेबल नहीं थे, और ऐसे में अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में ही नाम नहीं है ईशान किशन का। बहुत बड़ा नाम ये था ईशान किशन, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो डोमेस्टिक वाली कंट्रोवर्सी के चलते, जहां पर बीसीसीआई ने बोला कि आप डोमेस्टिक खेलिए, एक तरफ डोमेस्टिक खेलने की इंपॉर्टेंस थी, एक तरफ ईशान किशन की जिद थी, और ऐसे में अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लूज कर दिया है इस जिद के चलते ईशान किशन ने। साथ ही साथ ईशान किशन के साथ जो एक और नाम सामने आ रहा था, श्रेयस अय्यर की मैं बात कर रहा हूं, श्रेयस अय्यर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में कहीं अपनी जगह नहीं बना पाए हैं, यानी कि इनका नाम भी नहीं है। और ये भी श्वेता ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में आपके प्रायोरिटी वाले बैट्समैन थे, इनफैक्ट बाकी फॉर्मेट्स में भी प्रायोरिटी वाले बैट्समैन थे, बट देन इस लिस्ट में श्रेयस अय्यर का नाम भी नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि श्रेयस अय्यर का नाम तो होगा ही होगा, भले ही थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी इनकी
चल रही थी, जो एनसीए वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इन्होंने बोला भाई मेरे मतलब पीठ में दर्द है, उसके बाद से फिर एनसीए ने इन्हें फिट डिक्लेयर किया, उसके बाद ये रणजी नहीं खेले। लेकिन अब फाइनली श्रेयस अय्यर मतलब रास्ते पे आते हुए नजर आए। अब रणजी वापसी जरूर करेंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब इनका जो नाम है वो ड्रॉप हो चुका है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से। इस लिस्ट में अगले जो खिलाड़ी हैं वो है युजवेंद्र चहल। एक टाइम पे प्राइम स्पिनर हुआ करते थे टीम इंडिया के, लेकिन ये बहुत बड़ा बिग मिस है कि युजवेंद्र चहल जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में नहीं है। बिल्कुल, टी20 फॉर्मेट में इंडियन टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं युजवेंद्र चहल। टी20 वर्ल्ड कप 2024 बहुत करीब है, तो ऐसे में उनका नाम ऑटोमेटिकली आगे आ जाता था, लेकिन इस लिस्ट में युजवेंद्र चहल का भी नाम मिस था। ऐसे में कितना बड़ा बिग मिस होने वाला है इंडियन टीम के लिए, आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।